हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टीशन थ्योरम। इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर हम मान लें कि हमारे पास लेट से मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डीएन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एक्चुअल में डीएन जो बताता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम डीएन है। कौन से मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्पीड कितनी है सी एक्स से लेकर के सी एक्स प्लस डी सी एक्स। तो मैक्सवेल से डिस्ट्रीब्यूशन से कितना हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल होगा डीएन ई टू द पावर माइनस म्यू सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी। ई टू द पावर माइनस म्यू सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाकी ये सब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट बी डी सी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये एन बी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को इंटीग्रेट करें, क्योंकि अब स्पीड है, स्पीड एक्स डायरेक्शन में हो सकती है और माइनस एक्स डायरेक्शन में हो सकती है। तो माइनस एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या बताएगी, नेगेटिव स्पीड जस्ट बताएगी डायरेक्शन का रिवर्स होना, ठीक है। तो जैसे अगर प्लस है तो वो एक्स डायरेक्शन में होगा, माइनस है तो इसका मतलब वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये जो चीज़ है ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा वन, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो टोटल वैल्यू, टोटल फ्रैक्शन कितना होगा, वन होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल गैस का डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मतलब वन होगा। तो अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बी ई टू द पावर माइनस म्यू सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी डी सी एक्स इज इक्वल टू वन। ये डी इसका मान हमने रख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, राइट। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है, तो इवन फंक्शन जो होता है उसका होता है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर माइनस एक्स रखोगे एफ एक्स में तो वो एफ एक्स के बराबर आएगा, लेकिन अगर ऑड होगा तो यही आ जाएगा माइनस एफ एक्स के बराबर, अगर ऑड है तो। ये हमारा इवन और ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये, क्योंकि कैसा फंक्शन है, ये है आपका इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो दो से, और इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं जीरो से इनफाइनाइट। तो दिस इज टू बी, बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो टू इनफाइनाइट, लिमिट चेंज हो गई जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस म्यू सी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी इंटू डी सी एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन का मान हमें निकालना है, कौन सा, वही अपना फार्मूला लगाएंगे हम जो हम यूज करते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स एन डी एक्स। कितना होता है ये, वन अपान एन गामा एम प्लस वन अपान एन अल्फा टू द पावर एम प्लस वन अपान एन, ये फार्मूला है, ठीक है। तो डी ये, तो अब यहाँ पे एक्स जो है वो है सी एक्स और अल्फा है म्यू बाई टू के टी, एन का मान है टू और एम का मान है ही नहीं, एम का मान है जीरो, ठीक है ना। यहाँ सी का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब वो जीरो है, ठीक। तो ये टू बी, तो एन हो गया वन, वन अपान एन मतलब वन अपान टू, गामा एम जीरो है तो दिस इज वन बाई टू, और अल्फा का मान है म्यू बाई टू के टी टू द पावर वन बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे है वन, ठीक। ये इज इक्वल टू वन, ये इंप्लाई करेगा बी, दो से दो कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा बी, गामा हाफ इसका मान होता है अंडर रूट पाई, और ये चीज ऊपर चली जाएगी तो टू के टी अपान म्यू इज इक्वल टू वन। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान जो कांस्टेंट हमें निकालना था ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू अपान टू पाई के टी, तो अंडर रूट म्यू अपान टू पाई के टी आ गया, ठीक। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि कांस्टेंट कितना होगा अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करें किससे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में। अब हम निकालना चाहते हैं एवरेज एनर्जी कि एक्स डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, स्पीड कितनी है, सी एक्स है, सी एक्स से लेकर के सी एक्स प्लस डी सी एक्स, तो उनकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी। तो ई एक्स बार जो आपका डिफाइन होगा वो क्या होगा, ई एक्स का इंटीग्रेशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर डी एन, तो ये हो जाएगा वन अपान एन वी और ये हो जाएगा डी एन, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इसमें प्लस एक्स डायरेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, माइनस एक्स डायरेक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ई एक्स का मान होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज हाफ एम, एम की जगह है म्यू और सी एक्स स्क्वायर जगह वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे। अब ई एक्स का मान यहाँ पे रख दिए, डी एन का मान हमारे पास ये है, जहाँ पे बी हमने अभी कैलकुलेट किया था इसका भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे इतना आ गया डी सी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। तो डी सी एक्स, और यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे अगर हम डी एन निकालना चाहें तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर। अब एन बी कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन टू म्यू कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, ये पूरा बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो एन बी कैंसिल हो जाएगा और म्यू बी, म्यू बी बचेगा, और दो से दो भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे एक 2 आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, ये कैसा इंटीग्रेशन होगा, सी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर यहाँ, तो ये होगा आपका इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन के केस में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट सी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस म्यू सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2kt। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे इस वाले फार्मूले से, तो ये हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे m है 2 और n है 2 और ये अल्फा है म्यू बाई 2kt, जस्ट रख करके सॉल्व कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x बार जो आएगा ई एक्स बार, यानी x डायरेक्शन में जो एवरेज एनर्जी है वो आ रही है हाफ kt। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं y डायरेक्शन में जो एवरेज एनर्जी होगी हाफ kt और z डायरेक्शन में जो होगी हाफ kt। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बोलता है कि एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी हर डायरेक्शन में या हर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, वो होगी हाफ kt। यहाँ पे भी हमारे पास वही हो रहा है कि x डायरेक्शन में भी हाफ kt एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, y में भी हाफ kt और z में भी हाफ kt। So this is just the result of principle of equipartition of energy or translational degrees of freedom.